नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा की सियासत की, जहां हवाएं बदल रही है और सत्ता के गलियारों में सरगोशियां तेज हो चुकी है। हरियाणा वो राज्य जहां खेतों की हरियाली जितनी गहरी है, उतनी ही गहरी है सियासी चालबाजियों की जड़ें। नायब सिंह सैनी, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता दिलाई, सूत्रों के मुताबिक अब अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छिपी है? दोस्तों, क्या यह बदलाव हरियाणा की जनता के लिए है या फिर बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को साधने की कवायद? आइए इस खबर को खोलते हैं परत दर परत, ताकि सच सामने आए। पहली बात, हरियाणा की सियासत में यह फेरबदल कोई साधारण घटना नहीं है। सूत्र बताते हैं कि नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नाम जो सामने आ रहे हैं वो है रणधीर पनिहार, कृष्णा गहलोत और विनोद भयाना। ये तीनों बीजेपी के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने हाल के चुनाव में अपनी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया। रणधीर पनिहार नलवा से विधायक, जाट समुदाय का एक उभरता चेहरा। कृष्णा गहलोत राई से दूसरी बार विधायक, जाटलैंड में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने वाली महिला नेता। और विनोद भयाना हांसी से तीसरी बार विधायक, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इन नामों को सुनकर लगता है बीजेपी हरियाणा में जातीय समीकरणों को और पुख्ता करने की कोशिश में है। लेकिन सवाल यह है, जब सरकार पहले से ही पूर्ण बहुमत में है तो यह फेरबदल क्यों? दूसरी बात, और शायद सबसे चौंकाने वाली, हरियाणा की सियासत के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज का नाम। जी हां, अनिल विज, वो नेता जिन्होंने अंबाला कैंट से 7 बार जीत हासिल की, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह और स्वास्थ्य जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। वो अब कैबिनेट से बाहर होने की कगार पर है। अगर सूत्रों की माने तो अनिल विज का नाम उन चेहरों में सबसे ऊपर है जिन्हें कैबिनेट से हटाया जा सकता है। ये खबरें इसलिए भी अहम है क्योंकि अनिल विज बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक है। उनके समर्थक उन्हें हरियाणा का गब्बर कहते हैं। दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी के लिए गब्बर एक सियासी बोझ बन चुका है, या फिर यह हाईकमान की वो चाल है जिसके जरिए वो हरियाणा में नए नेतृत्व को उभारना चाहता है। दोस्तों, अनिल विज का सियासी सफर देखें तो यह साफ होता है कि वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ब्रांड है। 70 के दशक में आरएसएस से जुड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़कर सियासत में आए और 1990 में सुषमा स्वराज के बाद अंबाला कैंट की सीट पर कब्जा जमाया। 7 बार विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में विज की नाराजगी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गई। जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया तब विज को कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। अब जब उन्हें ऊर्जा और परिवहन जैसे मंत्रालय दिए गए तो भी उनकी कुर्सी डगमगाती दिख रही है। सवाल यह है, क्या बीजेपी अनिल विज जैसे कद्दावर नेता को हाशिए पर डालकर कोई बड़ा सियासी दांव खेल रही है, या फिर यह सिर्फ पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है? तीसरी बात, और यह हरियाणा की सियासत का सबसे पेचीदा पहलू है, जातीय समीकरण। हरियाणा की राजनीति में जाति का गणित हमेशा से अहम रहा है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 48 सीटें जीती और इसका बड़ा श्रेय उन्हें जातीय संतुलन को जाता है। नायब सिंह सैनी, जो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, को सीएम बनाकर बीजेपी ने गैर जाट वोटों को अपने पाले में किया। कैबिनेट में ओबीसी, दलित, जाट, ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। लेकिन अब जब नए चेहरे की बात हो रही है तो लगता है कि बीजेपी इस समीकरण को और मजबूत करना चाहती है। रणधीर पनिहार और विनोद भयाना जैसे नाम ओबीसी और जाट वोटों को और पुख्ता कर सकते हैं, जबकि कृष्णा गहलोत के जरिए पार्टी महिला वोटरों और जाटलैंड में अपनी पकड़ बना सकती है। लेकिन एक मिनट, यह सब इतना आसान नहीं है। हरियाणा की सियासत में बदलाव सिर्फ कैबिनेट तक सीमित नहीं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के संगठन में भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की कुर्सी पहले से ही खतरे में है। उनकी जगह लेने की रेस में कई नाम और इसमें आगे चल रहे हैं। महिपाल ढांडा का नाम। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से विधायक और जाट समुदाय से आते हैं और पहले भी सैनी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगर ढांडा को संगठन की कमान मिलती है तो क्या वो कैबिनेट से बाहर होंगे, और अगर हां तो उनकी जगह कौन लेगा? ये सवाल हरियाणा की सियासत को और पेचीदा बनाते हैं। अब आते हैं असली सवाल पर, यह सारा फेरबदल क्यों? बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, 48 सीटें हैं, फिर यह हड़बड़ी क्यों? जवाब छिपा है हरियाणा की सियासी जमीन में।
2024 के चुनाव में बीजेपी ने भले ही जीत हासिल की, लेकिन कई इलाकों में उनका प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। झारखंड में कांग्रेस ने मजबूत वापसी की थी और दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा भी बीजेपी से खिसकता दिखा। ऐसे में बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। 2029 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी हर वर्ग को साधना चाहती है। नए चेहरों को मौका देकर बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहती है और पुराने नेताओं को हटाकर यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी में बदलाव की हवा चल रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव जनता के लिए? हरियाणा का आम आदमी जो खेतों में मेहनत करता है, जो बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, क्या उसे इस फेरबदल से कोई फर्क पड़ेगा? या फिर यह सियासी कुर्सियों का खेल है जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन हालात वही रहते हैं? अनिल विज जैसे नेता जिन्होंने दशकों तक हरियाणा की सियासत में अपनी छाप छोड़ी, अगर उन्हें हटाया जाता है तो क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा या उल्टा नुकसान करेगा? और नए चेहरों को मौका देकर क्या बीजेपी वाकई हरियाणा की सियासत में नई ऊर्जा ला पाएगी? आखिरी बात, हरियाणा की सियासत में यह फेरबदल सिर्फ कैबिनेट या संगठन तक सीमित नहीं है। यह एक बड़ा सियासी दाव है जिसके पीछे बीजेपी का हाईकमान है। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी पहले ही गैर जाट वोटों को साधने की कोशिश की थी। अब नए चेहरों को मौका देकर और पुराने नेताओं को हटाकर पार्टी हरियाणा में अपनी जड़ें और मजबूत करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, सियासत में हर दाव जोखिम भरा होता है। अगर अनिल विज जैसे नेता नाराज होते हैं तो क्या बीजेपी को पंजाबी वोटरों का नुकसान नहीं होगा? और अगर नए चेहरों को मौका देते हैं तो जातीय संतुलन बिगड़ता है, तो क्या जाट और दलित वोटर बीजेपी से दूर नहीं जाएगा? तो सवाल ये, क्या नायब सिंह सैनी का ये फेरबदल बीजेपी को हरियाणा में और मजबूत करेगा या फिर ये एक ऐसा दांव साबित होगा जो उल्टा पड़ जाएगा? और इस सब के बीच सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक सियासी कयासबाजी है जो लगातार हरियाणा की राजनीति में लगाई जा रही है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं या सिर्फ ये चर्चा भर है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।